आज कई लोग इंटरनेट पर अपना कंटेंट डालते हैं। कई स्पिरिचुअल सेक्टर में से उठा लो आप, बिजनेस सेक्टर में से उठा लो, एंटरटेनमेंट सेक्टर में से, स्पोर्ट्स सेक्टर में से। लेकिन प्रेमानंद जी महाराज की विशेषता ये है कि वो जो बातें करते हैं ना, पहली चीज़ तो ये, उनके जीवन में वो बातें हैं। आज यदि मैं आपको एक ऐसी बात बताऊंगा जो मेरे जीवन में प्रैक्टिकल नहीं होगी, तो एक दो बार आप मुझसे प्रभावित हो पाएंगे, तीसरी बार आप मुझसे प्रभावित नहीं होंगे। तो उनकी वाणी और उनका वर्तन, यानी कि व्हाट ही स्पीक्स ही लिव्स दैट, इसीलिए ये सबसे महत्वपूर्ण कारण है। दूसरा कारण, विरल जी, वो जो बातें करते हैं ना, वो बहुत ही लाइव और प्रैक्टिकल बातें होती हैं। जैसे कि वो जब भी किसी यूथ्स को बात करते हैं, किसी बुज़ुर्गों तो बात करते हैं, तो ऐसा नहीं कि आज से 100, 150, 500 साल पुरानी आउटडेटेड बातें होंगी या फिर अत्यंत आधुनिक हो जाएगी। वो जो बातें करते हैं ना, वो बिल्कुल प्रैक्टिकल आज हमारे जीवन में स्पर्श हो जाती है। तो ये दूसरा कारण है। सबसे पहला कारण क्या मैंने बताया, उनका जीवन और उनकी जो वाणी है, दोनों में सिमिलैरिटीज है। ये संत का सबसे पहला लक्षण है। जब तक आप जो बोलते हैं वो आपके आचरण में नहीं है, तब तक शायद एक दो बार लोग आपसे प्रभावित हो सकते हैं, फिर नहीं होंगे। प्रेमानंद जी महाराज आज आप देखेंगे तो पिछले 6-7 सालों से लोगों के हृदय में उनका राज है। सिर्फ सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर ऐसा नहीं, लोग हृदय से उनको चाहते हैं। तो ये सबसे बड़ा कारण है, व्हाट ही स्पीक्स इज इन हिज लाइफ। एंड सेकंड, जो हमने आपको बताया, वो जो बातें करते हैं ना, बिल्कुल प्रैक्टिकल होती है। आज के यूथ्स को मैस्टरबेशन से पीड़ित हो, पोर्नोग्राफी से, या फिर कोई भी ड्रग्स ले लो, कोई भी अल्कोहल ले लो, कोई भी समस्या हो, वो जो सलूशन बताते हैं वो बहुत ही प्रैक्टिकल होता है। तो ये दो कारण मुझे लगते हैं विरल जी। नहीं, ये बात तो मैं मानता हूँ कि उनकी लाइफ में उन्होंने उस तरीके से जिया है। मतलब कहीं ना कहीं कुछ मैंने स्टोरी सुनी है कि डायलिसिस उनको आज की तारीख में भी करवाना पड़ता है जी। लेकिन फिर भी आज उनके पास भी शान और शौकत तो सब कुछ है, बॉडीगार्ड्स, कार, अच्छे घर, रहने के लिए घर। तो क्या ये कहीं ना कहीं सारी चीज़ें जो डोनेशन में आई हैं वो चीज़ों का गलत उपयोग नहीं हो रहा है? बिल्कुल नहीं हो रहा है। देखिए, एक संत यदि समाज की सेवा के लिए कोई भी रिसोर्सेज का इस्तेमाल करता है तो वो सबसे बड़ी सेवा है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल, प्रेमानंद जी महाराज के पास जो कुछ भी दान आता होगा तो वो अपने लिए तो इस्तेमाल करते नहीं, वो अपने ट्रस्ट के ज़रिए समाज की सेवा करते हैं। जो अनाथ बच्चे हो उनको कुछ खिलाते होंगे, जो अन्न क्षेत्र चलाते हैं, या XYZ जो कुछ भी करते हैं वो सिर्फ चैनलाइजेशन उसका करते हैं, तो वो तो सबसे बड़ी सेवा है। अब कई लोग ऐसा कहेंगे कि वो तो चलिए मर्सिडीज BMW गाड़ी में परिभ्रमण करते हैं, मान लीजिए, तो उनके हेल्थ के लिए वो ठीक है, समझ रहे ना। आज वो ठीक होंगे, उनका हेल्थ ठीक होगा, उनका स्वास्थ्य ठीक होगा, तो उनकी बदौलत भारत में ही नहीं पूरे विश्व में करोड़ों लोग उनसे प्रेरणा ले रहे, उनमें से कुछ सीख रहे। तो वो भी अपने लिए तो भुगतते नहीं। देखिए, मैं उनको रियल संत इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वो कभी भी किसी भी चीज़ का इस्तेमाल अपने लिए नहीं करते। आज उनके आश्रम में आप जाएंगे तो सब, मान लीजिए आपने देखा, सब लेटेस्ट कुछ देखा, तो वो अपने लिए थोड़ी करते हैं, समाज को कुछ देते हैं वो। तो वो, मैं उसका 1% भी विरोध नहीं करता। मैं तो कहता हूँ अब भी ज़्यादा रिसोर्सेज इस्तेमाल करे वो ठीक है, क्योंकि ही इज़ यूटिलाइजिंग फॉर द सोसाइटी। अमेजिंग, अमेजिंग। दूसरी आपने चीज़ बताई थी कि उनकी वाणी और वो जो बोलते हैं, राइट, वो आम जनता के मन को छू जाती है। मुझे 2 या 3 चीज़ ऐसी जाननी है, आपको कौन सी ऐसी उनकी बातों ने प्रभावित किया कि कभी अगर आपने सुना हो, इनफैक्ट हम तो गए भी थे उनके दर्शन करने, तो कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपको लग रहा है कि प्रेमानंद महाराज जी की बहुत प्रैक्टिकल है, जो शायद आपको पहले कभी नहीं पता चली? देखिए, सबसे पहले तो उनके जीवन में जो भगवान का जो विश्वास है। अब आप विरल भाई एक कंटेम्पलेशन करो कि जिस इंसान को 35 साल की उम्र में, यानी कि एट द एज ऑफ 35, डॉक्टर्स ये बता दे कि आपकी दोनों किडनी फेल है, यू आर सफरिंग फ्रॉम पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़। अब वो इतना दर्ददायक पीड़ा है कि आपको ऑल्टरनेट डेज या फिर एवरीडे आपको डायलिसिस कराना पड़ता है। यू कैन नॉट ईट मोर देन हाफ रोटी, ज़्यादा पानी भी आप नहीं पी सकते। ऐसी सिर्फ डॉक्टर्स ने ये कहा आप मर जाएंगे, ऐसा नहीं, शरीर में पीड़ा भी होगी। तो इसको बहुत ही ऑप्टिमिस्टिकली, बहुत ही पॉजिटिवली हैंडल करना एक कितनी बड़ी उपलब्धि है।
उन्होंने उस साल की उम्र में 35 में वो डर नहीं गए, मृत्यु से डरे नहीं वो, ना ही वो भयभीत हो गए, ना ही वो डिप्रेस्ड हो गए। अब आज अक्सर यूथ्स क्या करते हैं विरल भाई, जीवन मृत्यु की तो बात दूर रखिए, एग्जाम्स में फेल भी हुए, उनके माता पिता ने मोबाइल फ़ोन भी ले लिया, तब भी डिप्रेशन और एंग्जाइटी के शिकार हो जाते हैं। तो उनको मृत्यु सामने दिखाई देते हैं, फिर भी मृत्यु से नहीं डरे वो, भगवान पर उनको 100% विश्वास था। तो ये मैंने सबसे पहले उनके जीवन में देखा कि उनको जो भगवान के प्रति जो विश्वास है, जो आस्था है, अपने आप पर जो विश्वास है, और वो जब दूसरों को प्रीच करते हैं ये बात, तो ये मैंने पहली चीज़ देखी। दूसरी चीज़ विरल भाई, वो जो नाम स्मरण पर भार देते हैं। कलयुग में आज नाम स्मरण ही तो एकमात्र ऐसा सर्वोत्तम माध्यम है जिसके जरिए परमात्मा आप पर प्रसन्न हो सकते हैं। तो ऐसा नहीं ही इज़ ओनली प्रीचिंग टू अदर्स। उनके जीवन में आप देखेंगे, उनके आश्रम में आप उनके जो सन्यासी है, उनके जो भक्तों को आप देखेंगे, अखंड वो परमात्मा के नाम स्मरण में लयलीन रहते हैं। हम तो 2-3 बार दर्शन हेतु भी गए थे, तो उनके जो संत है, उनके जो सन्यासी है, उनके अंदर भी आप ये देखेंगे प्रभु का नाम स्मरण की जो चाह है, जो ललक है। तो ऐसा नहीं ही इज़ जस्ट स्पीकिंग, उन्होंने अपने जीवन में चरितार्थ कर लिया है। तीसरी चीज़ मैंने उनके जीवन में देखा है ब्रह्मचर्य। सिर्फ ब्रह्मचर्य की बातें करते ऐसा नहीं है, उनके चेहरे पर जो ब्रह्मचर्य की ऑरा है, जो तेज है, जो ललक है, आप देखेंगे कि सच में वो जो बोलते हैं ना। आज आप विरल भाई यकीन करो कि भारत आज दुनिया में सबसे ज़्यादा पोर्नोग्राफी का शिकार है, अमेरिका से भी ज़्यादा। भारत में आज सबसे ज़्यादा इंटरनेट का डेटा पोर्नोग्राफी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऐसी हालातों में प्रेमानंद जी महाराज ने कई यूथ्स को पोर्नोग्राफी के एडिक्शन से बचाया है, हस्त मैथुन के एडिक्शन से बचाया है। आज तक मैंने एक भी ऐसे प्रवक्ता को इतना ओपनली बोलते हुए नहीं देखा जितना ओपनली इन्होंने पोर्नोग्राफी और ऐसी जितनी भी खराब काम वासनाएं की आदतें हैं उनका जो खंडन किया, लोगों को प्रेरित किया कि आप इस वासना से पर हो जाओ। आज तक मैंने एक भी ऐसे इंसान को नहीं देखा जो इतना ओपनली बोलते हो। तो उनकी वजह से आज कई यूथ्स खराब एडिक्शंस में से बाहर आ गए हैं। तो ये 2-3 चीज़ें मुझे उनके जीवन की सबसे प्रिय लगती है।